नमस्कार। व्यक्तित्व विशेष श्रीमत में आज हम श्रीमत करुला बड़ी साहित्यकार डॉक्टर भगत सिंह राणा हिमाद जी से श्री हिमाद जी की अजू तक जो साहित्य यात्रा च वो बृहत विराट च और अजू भी सतत लग्या श्री हिमाद जी ज्योतिर्मठ तपोवन भूमि बैठी चे और पेशे से शिक्षक रहे हैं। 33 साल की उनकी जो शिक्षण यात्रा है वो प्रवक्ता पद से पर समाप्त हुई है। श्री हिमाद जी को हिंदी जगत में छंद सम्राट के नाम से भी जाना जाता है और आज ही छुईबत हम हिंदी और गढ़वाली द्विभाषा समकला किले की व्यक्तित्व विशेष जो चा उनकी जो साहित्य यात्रा च अपनी मातृभाषा का गढ़वाली का दगड़ हिंदी में भी बृहत और यहाँ का दगड़ उनका साहित्य का बारे में उनका शिक्षण अनुभव का बारे में और आम सामाजिक मुद्दों पर वो दगड़ हम आज छुईबत करला। तो चला मिलला डॉक्टर भगत सिंह राणा जी हिमाद जी से। गुरु जी प्रणाम। और गुरु जी जैसे हम आज की मैं बात कर रहा था, आप आज मिले और ये मेरे सौभाग्य है कि आप जैसे विराट व्यक्तित्व को और जो साहित्य आपके रग रग में बसा है, छंद बसे हुए हैं, उनको जरा जिज्ञासा बस जरा अपने घर वाले में क्या ये पॉडकास्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ये क्या थे ये छुई बात लगाना बहुत चेष्टा थी कि मैं आप बहुत पहले भाई कि भाई कब बैठोला और आज मौका मिली आप लोगों के सहयोग से और आज मौका मिली। तो वैजी में जन आप परिचय पहले बताया छो कि आप ज्योतिर्मठ तपोवन भूमि बैठी चा और आप जो शिक्षा हुई अपने गाँव स्कूल में हुई और उसके बाद आपने हाई स्कूल जोशीमठ से किया, तपोवन से किया और इंटर आपने जोशीमठ से किया। आपने जो स्नातक की डिग्री की वो की गोपेश्वर पीजी कॉलेज से की और उसके बाद आप जो चाह कि आप जो शिक्षक जो स्नातक से यानी बीएड आप देहरादून बैठी करी थी। और ये मम्मी बतौला कि आपसे एक सवाल कर लो कि जो आपकी जो शिक्षा बचपन से रही है और आप इतने आपके तो उसमें अभी आऊँगा प्रोफेशन में आऊँगा, लेकिन बचपन की कुछ शिक्षा का मतलब कितना प्रभाव रहा कि उस समय जो हम ग्रामीण परिवेश में पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा मैंने भी पढ़ा और आज के विषय में कुछ वो है प्रभाव तो है। आदरणीय राणा जी, सबसे पहले आपको कोटि नमन जी प्रणाम। आपसे मिलने की बहुत जिज्ञासा रही है और मिलते भी रहे हैं, लेकिन आज आपके घर पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बचपन जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा जो गांव के परिवेश में जो विद्यालय जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं उसका एक बहुत गहन प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। आज तो प्राइवेट विद्यालय हैं, बच्चे को उस प्रकृति से दूर ले जाया जा रहा है। बच्चा वहां केवल रट सकता है, पढ़ सकता है, याद कर सकता है, लेकिन वो जो प्रैक्टिकल है वो नहीं कर सकता है। अच्छा, मैं गुरुजी इसमें एक सवाल जोड़ूंगा कि वो मेरा अपना मानना है कि आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है यानी मानवनी मशीन का निर्माण हो रहा है, क्या इसको आप सार्थक मानते हैं कि ऐसा हो रहा है? जो आजकल हम परसेंटेज देखते हैं केवल बच्चों को रटाए देखते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये मतलब एक मानव नहीं बल्कि मशीन का निर्माण हो रहा है। भाई मशीन अच्छा काम कर सकती है, लेकिन जो हम मनुष्यत्व की बात करें तो उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखता है? बिल्कुल सत्य है और मशीन का ही निर्माण हो रहा है क्योंकि वो बच्चा रट रहा है और रट ऐसे रहा है कि एक छोटा सा उदाहरण है। जब हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे वहाँ एक होता था श्रुति लेख। जब हम सुन करके लिखते थे और उसमें जब सुधार होता था कि कहाँ कहाँ हमारी अशुद्धियाँ रह गई है तो हमारी अशुद्धियाँ दूर होती थी। एक होता था इमला, फिर सुलेख। तो इन तीन चीज़ों पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता था जिससे हमारी जो हिंदी है वो बिल्कुल शुद्ध होती थी।
विद्यालय में हिंदी के अतिरिक्त हम अपनी मातृभाषा में भी बोलते थे। बच्चे आपस में मातृभाषा में ही बात करते थे। कभी कभी गुरुजी भी मातृभाषा में ही बात करते थे। तो मातृभाषा और हिंदी का समन्वय जो है बहुत तारतम्य के साथ आगे बढ़ता था और उस समय शुद्ध लिखा जाता था। हमने उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, तो वहाँ 40% लाना बहुत मुश्किल हो जाता था। जी बिल्कुल, मतलब सब कुछ अच्छा लिखते हुए भी और 55 आ गई तो गुड सेकंड आ गए, माने उसकी वैल्यू थी। आज 90% वाले को प्रार्थना पत्र लिखना नहीं आता है। क्या बात है गुरुजी। अब हाँ, तो यही जो एक अब क्योंकि आपने पूरा जीवन जो आपका है, आपका शिक्षण आपका रहा है, आप हमेशा यानी मैं कहता हूँ कि जो देश की जो पौध है उन पौधों को सींचने का काम रहा है और पूरे उस करने के बाद आप सेवानिवृत्त हुए, शिक्षक से हुए। तो शिक्षक का ही सवाल ये रहेगा कि जो आज जो मूल शिक्षा का जो मूल जो सिद्धांत हैं उनका कहाँ पर हरासमेंट हो रहा है? मूल सिद्धांत तो ये है कि ये माता पिता पर निर्भर करता है। अच्छा। कि हम अपने बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं। जी। क्योंकि हमने इतना दबाव दिया हुआ है उन पर कि तुझे फर्स्ट आना, तुझे इतना % लाना ही लाना है, तुझे तो 98 लाना है। उसी में खुश है, उसी में वो खुश है माँ बाप। लेकिन इसके अंदर जो सर्वांगीण विकास इस बच्चे का होना है सार्वभौमिक उसको हम कर पा रहे नहीं पा रहे। अब जो बच्चा 98% ला रहा है और यदि उसके जीवन का उसको अगर समझ नहीं पाया, वो केवल अंक ही प्राप्त कर पाया, तो क्या वो देश के निर्माण में सहयोगी होगा? क्या अगर वो 60% लाता है लेकिन उसने देखा, प्रैक्टिकल किया, मनन किया, चिंतन किया, बहुत सारी चीजें सोचता है, आत्मज्ञान आया उसका, आत्मज्ञान उसके जो सर्वांगीण जो विकास है उसका हुआ, तो देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी। और गुरुजी अब मैं आपके ये हम कुछ शिक्षा से सवाल बात की थी और ये आपका एक जो वो रहा जो आपने शिक्षा ग्रहण किया था उसमें मैंने सवाल किए। अगला सवाल से मेरो कि अपन पूरा मतलब 55 साल 33 साल अपन शिक्षण करी, मतलब शिक्षा सेवा करी और जेमा कि अपन विद्या भारती में आप प्रधानाचार्य हैं। वही बात केंद्रीय विद्यालय में आपके हिंदी की प्रवक्ता रहे, उसके बाद राजकीय हमारे जो सरकारी राजकीय स्कूल कॉलेज में इंटर कॉलेज में आप प्रवक्ता रहे। तो इस पूरे जो आपका जो शिक्षण कार्यकाल रहा उसका यानी उसको आपने जो हमारी जो विद्यार्थी है या जो आजकल चल रहा है, जो आजकल की हम नए शिक्षा नीति बोल सकते हैं, या जो प्राइवेटाइजेशन जो शिक्षा का क्या हुआ, व्यवसायीकरण हुआ, उसमें जो परसेंटेज का होड़ हुआ, तो इसको किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? मेरे पूरे शिक्षण काल में मैंने शिक्षा का उन्नयन होते भी देखा है जी और पतन होते भी देखा है। जब मैं राजकीय विद्यालय में पहली बार गया तो एक बैच ऐसा था मेरे पास कि 70% वो अंक लाते थे। अच्छा। और वो बहुत मतलब अच्छे अंक माने जाते थे। 70%। और 70% किसमें लाते थे कि मैं उस समय संस्कृत उनको पढ़ा रहा था, तो 8 पुस्तकें थी, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक है, रघुवंश महाकाव्यम, इस प्रकार के पूरे लगभग 8 ग्रंथ थे और 40% का व्याकरण का ग्रंथ। अच्छा। तो उसमें 70% लाना माने बहुत बड़ी बात हो जाती थी, वो भी संस्कृत व्याकरण में। और अब जो है वो सिलेबस जो पाठ्यक्रम है वो 11 पाठों में सिमट गया है, केवल 11 पाठ और एक पुस्तक, और शेष 30% जो व्याकरण का आता है थोड़ा हल्का सा। अब उसमें भी बच्चे को नंबर लाना बहुत मुश्किल हो गया है। और जो मूल्यांकन पद्धति है, मतलब जो विभाग की या सरकार की जो नीतियां हैं, जो मूल्यांकन पद्धति है कि बच्चे का क्या होता है कि उसको कम दिया जाए तो हरासमेंट होता है, उसको प्रोत्साहित करो, प्रोत्साहन के उसमें अगर उसने गलत भी लिखा है, व्याकरण गलत लिखा है, तो उसके भाव आरएम बन के तो उसको नंबर दो तो वो 90% पे पहुंच जाता है। वो बात ठीक।
तो ये पता नहीं अब हुआ उसको हमने, उसकी गलतियों को हमने क्या कर दिया, छुपा दिया। छुपा दिया है। बिल्कुल। ठीक, हाँ जैसे भी लिखा है भाव आ रहे हैं बस। हाँ, अच्छा अच्छा अशुद्ध लिखा भाव आ रहे हैं। नंबर 2, नंबर 2, क्योंकि अगर अध्यापक सही अंक उन विद्यार्थियों को देता है तो लोग कंप्लेन करते हैं और बोर्ड से उस अध्यापक को बार बार वहां बुलाया जाता है। अच्छा ये तो मतलब कुल मिला के हम बोलेंगे ठीक कि है। तंत्र की एक, बिल्कुल तंत्र का फेलियर है ये। हाँ, तंत्र का फिर अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी तो लाए, लेकिन प्रोत्साहन देने में आप क्या कर सकते हैं कि कल के दिन में हम एक काबिल जो है, एक काबिल इंसान नहीं, मतलब एक काबिल विद्यार्थी को हम आगे नहीं ले पाए, तो कल के दिन में एक काबिल इंसान उसने देश के लिए बनना है। जी। तो वो हम क्या करें कि उसके मतलब एक प्रकार से कि उसके एक्चुअली में उसके अंदर वो प्रतिभा नहीं आने देने जिसको अब आने चाहिए था, क्योंकि वो पता है कि मेरे अंदर विद्यमान है, वो ऐसे उसका मूल्यांकन हो रहा है। एक विद्यार्थी लगातार तैयारी करता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को पढ़ता है, जानकारी हासिल करता है, लेकिन याद ही करता है याद ही करता है और आईएएस बनता है। बिल्कुल। ठीक, जी इसी तैयारी से तो वो बनता हाँ, है। इसी तैयार से बनता है। लेकिन बहुत कम ऐसे देखे होंगे उन्होंने कोई नया निर्माण किया है। बहुत अच्छा काम करते हैं देश के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सरकार के लिए, देश के हाँ लिए हाँ अच्छा हाँ, काम करते हैं, प्रशासन चलाते हाँ, हैं, प्रशासन चलाते हैं। सब कुछ करते हैं, लेकिन नया निर्माण नहीं कर नहीं सकते। कर देगा। लेकिन जिसने इतना नहीं पढ़ा, इतना याद नहीं किया, उसने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल किया। वो देश के लिए मिसाइल बना रहा है, वो देश के लिए चंद्रयान बना रहा है, वो मतलब नए सृजन कर रहा है। तो दोनों में अंतर है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। हाँ ये बहुत गहरा वाला आपने बोला कि आप पूरे विश्व का सब चीज का ज्ञान रखो, लेकिन आप नव निर्माण के लिए शायद हो सकता है कि उतना सक्षम ना हो, लेकिन अगर आप किसी एक विद्या को पकड़ कर रखते हैं, उसी विद्या में आपके उसी विधा में जो है आप पारंगत है, तो एक नव निर्माण के लिए और नव सृजन के लिए आपके जो रास्ते आगे के लिए खुलते हैं। गुरुजी हम थोड़ा सवालों के वास्ते आगे बढ़ेंगे। जो अब मैं आपके साहित्यिक परिचय, मतलब आपसे जो मैं एक साहित्य विराट रूप में देखता हूँ आपका साहित्य में, और जिसके अंदर कि आपके अभी तक 3000 से ऊपर आप रचनाएं कर चुके हैं, और उन 3000 में से 1500 केवल आपने छंद लिखे हुए, और छंद हमारे मतलब जो हमारे संस्कृत काव्य से लेकर आज हिंदी में एक बहुत कठिन, मतलब सृजनकर्ताओं के लिए कठिन हुआ है। और इन्हीं छंदों की जटिलता के वजह से लोगों ने क्या किया कि आज के डेट पे जो गद्य कविताएं लिखनी, जिसको आज की जो खड़ी बोली में हमारी गद्य कविताएं होगी, पूरे विश्व में होगी, तो अभी छंद मुक्त लिखना लोगों ने शुरू किया है, भावतार है। लेकिन आपकी जो ये विराट छंद जो यात्रा रही है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? वैसे जो रचनाएं और मन के भाव जो होते हैं, जी तो लोग कहते हैं कि उसने इतनी कविताएं लिखी हैं, उसने इतनी रचनाएं लिखी हैं, कविताएं तो लिखी नहीं जा सकती हैं। कविताएं मन के भाव जो हम देखते हैं, समाज में देखते हैं, प्रकृति में देखते हैं, और उनको देख करके जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है, वही भाव कविता के रूप में जब हमारे मन से बहती है, वो कविता बन जाती है। कविता बन जाती है। हाँ, मतलब कहते हैं कि प्रकृति का हर एक रचना क्या है, अपना आप में कविता है। एक कविता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीजें बचपन में हमने देखी हैं, लेकिन साथ साथ में अनेक क्रम आए कविताओं के। जी बोलिए। आदिकाल आया, वीर गाथा काल आया, हाँ, भक्ति काल आया, उसके बाद रीति काल आया, रीतिकाल आया, उसके बाद आधुनिक कविता का युग आया। तो आधुनिक कविता के युग में भी छायावादी तौर आया, प्रकृतिवाद आया, प्रगतिवाद आया, नई कविता का युग आया। नई कविता का युग आया। तो नई कविता के युग में फिर क्या होने लगा कि अतुकांत रचनाएं, हाँ, उसको हम अनेक विद्वानों ने अकविता कहा है। अच्छा, अकविता भी नहीं हो सकती, वो है कविता ही, क्योंकि वो गद्यात्मक रूप में लिखी है। बिल्कुल, तुकांत नहीं होता उसमें, तुकांत नहीं होता, तुकांत नहीं, लेकिन वो भी कविताएं, वो उसके मन के भाव है। भाव। लेकिन जो मेरा मानना था, जो आप कह रहे हैं कि आपको छंदों की प्रेरणा कहाँ से कैसे मिली, जी बोलिए। तो कविता जो भाव है हमारे मन के, वो रस के रूप में बहते हैं। हाँ, रस के रूप में बहते हैं, उसमें रस का होना आवश्यक है। बिल्कुल। और एक लयात्मकता जो होती है, हाँ, एक गेयता जो होती है, गेयता। क्योंकि कविताएं गेय हो तो
सबसे अच्छी मान लिया। और अति उत्तम। तो गे होने के लिए उसको एक वर्णों के क्रम में या मात्राओं के क्रम में सजाना होता है। सजाना होता अब उसको छंद कहते हैं हम। हाँ, उसे छंद लेकिन छंद इतना कठिन नहीं है कि हम छंदों को रच ना पाए। रच ना पाए। जी छंद वर्णिक भी है और मात्रिक मात्रिक भी है। दोनों प्रकार जी, के हैं। जी। कुछ नए छंदों का आविष्कार, कुछ नई विधाओं का भी आविष्कार हो रहा है, जैसे सजल है और ये चीजें हैं। और सजल में मैं हाँ। आपसे सवाल पूछूंगा। हाइकू है, जी जी। ये और जापानी चौका है। तो इस हाँ, प्रकार की हाँ। रचनाएं भी लोग बहुत अच्छे प्रकार से लिख रहे हैं। लेकिन छंद का एक, जैसे वर्णिक छंदों का एक निश्चित विधान है कि उसका उसके लक्षण होते हैं। हाँ, लक्षण। उसके लक्षण है। अब वो लक्षण हम जिस लय में उस लक्षण को गाते हैं, उसी लय में कविता निकल आती है अरे क्या। अपने आप निकल आई। अच्छा, इसमें सवाल ये था कि जब आप छंद में लिखते हैं तो मेरे ख्याल से पहले एक बार उसको खुद में गुनगुनाते होंगे, गीत आए हुए कि हाँ ये किस में लिखा अब है। उसी लक्षण को हम गुनगुनाते हैं। उसी लक्षण को उसी लक्षण को हाँ, गुनगुनाते जो हैं। उसका जो विधान, जो छंद का जो विधान है, जिसमें कि यहाँ पे यति होने चाहिए, यहाँ पे आपका ये जो तुकार मतलब जो अंत है लास्ट में गुरु हो, लघु हो, तो उस अनुसार गुनगुनाते हो। हाँ, वो लघुओं की मात्रा तो उसके गणों के आधार पर, गणों के आधार पर होगी। 8 गण माने गए हैं छंद शास्त्रियों द्वारा। जी गुरु जी। पिंगल है, फिर छंद प्रभाकर है। छंद तो यमाता राजभान साल सलगा, का, हाँ बिल्कुल ठीक। वो सूत्र है वो सूत्र है उसका। जी गुरु जी। ठीक। अब उसको हम लघु और गुरु वर्णों में कैसे रखें? हाँ, यमाता, यगण, यगन, ठीक, यानी यमाता, यमाता, य से शुरू हुआ यमाता, हाँ। यानी 1 2 2, तो 1 2 2 लघु वर्ण, गुरु वर्ण, गुरु गुरु वर्ण, वर्ण। ठीक है। तो यमा मा, मगण, मगन, मगण में मा तारा, माता हो गया, गुरु गुरु गुरु। गुरु। तो इस प्रकार से ये लघु गुरु का निर्धारण तो होता आपका जो है। निदान है, गुरु विधान है उसका। अब एक उदाहरण देता हूं मैं। और छंदों को आप संस्कृत लक्षण में गाइए अच्छा, तो आपको हिंदी में लिखने में, गढ़वाली में लिखने क्या में बात बहुत है। ज्यादा लगेगी। मेरे लिए तो आज ये इसलिए मैंने ये अपने लिए एक उदाहरण देता हूं मैं। जी गुरु जी। द्रुत विलंबित छंद है। अच्छा, द्रुत यानी तेजी से, और विलंबित माने मतलब विलंब, रुकना। विलंब से। तो उतार चढ़ाव के साथ, हाँ, उतार चढ़ाव के साथ, कभी तेज और कभी मंद जो कभी गाया। हाँ कभी हाँ। ठीक। तो उसका उदाहरण इस प्रकार से है, लक्षण इस प्रकार से है। जी गुरु। द्रुत विलंबित नभो भरो। अभी इसकी लय आ गई हाँ, लक्षण में। हाँ, अब लय आ गई, इसमें मात्राएं मतलब वर्ण कितने हो वो भी आ गए। वो भी आ गया। नभो भरो, बनो भरो, नभो भरो, हाँ, नगण, हाँ, भगण, भगन, भगण हाँ, और रगण, रगड़। ये आ गए। जी गुरु जी। नवल रूप धरे मृदु श्यामला। अब हिंदी में हमने ये उदाहरण रचा। ठीक, मृदुल, हाँ, नगण, रगड़। आ गए ना। हम आ गया, नगण नस्ल, हाँ। मतलब एक एक एक। हाँ, हाँ, आ गया। अच्छा, रूप रूप, धरो, रूप यानी 2 1 1। दो एक एक। तो भगण आ गए, भानस, हाँ, भगण, भगण। 2 1 1, हाँ, भानस आ गए। धरे मृदु यानी नभो भरो। हाँ, फिर भगण वे भगन, यानी 2 1 1। दो एक एक आएगा। और रगण, हाँ, राजभाग, राजभाग, 2 1 2। दो एक दो। ये वर्ण भी आ गए, उनका क्रम भी आ क्रम भी गया, आ गया, लय भी आ लय गई, भी आ गया। सब कुछ आ गया। क्या बात। तो ये आसानी हो जाती है। गुरुजी, अगर मैं आपके जो आपके अंदर एक कवि है, इस कवि का जो उदय हुआ है, मैं अगर इसको आपके उम्र के सोपानों में देखूं तो या मेरे जैसे कोई मध्य में हुआ है कि नहीं, या तो बालपन से हुआ है, तो या स्कूली टाइम से आपने लिखने शुरू किया, तो जो इसके बारे में कुछ बताएंगे मुझे आप? जो मेरा बचपन था वो जो ये हिमालय की उपत्यकाएं जहाँ हम निवास करते जहाँ, हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं के गांव में बचपन गुजरा है। खेतों में, खलिहानों में गाय भैंस, गाय भैंसों के साथ, मरोड़ा, छानी मरोड़ा, छानी मरोड़ा, हाँ,
भैंस कभी वाला। झरने देखे, कभी पहाड़ देखे, पहाड़ कभी देखे। प्रकृति के बदलते सारे रंग देखे। हाँ बिल्कुल। तो वो मन में घर कर गई। ओ, और वो चीजें उन्हीं को मैं कभी कभी डायरी में लिख देता था कक्षा 6 से। अच्छा कक्षा 6। जब मैं पढ़ता था तो जी। फिर स्कूल से छुट्टी के बाद में गाय के साथ चला जाता था, गाय के साथ चले जाते। और बहुत सारी गायें होती थी। हाँ, तो वहीं अपना होमवर्क करते थे, हाँ, गृह कार्य हाँ, बोर्ड में। वहीं याद करने के लिए जो पाठ है वो याद करते थे, और उसके अतिरिक्त समय में कभी गुनगुनाते थे, कभी गढ़वाली गीत गुनगुना दिया, कभी हिंदी गीत गुनगुना दिया, हाँ, और कभी लिखने बैठते थे जो मन के भाव है, हाँ, जो कुछ देखा, हाँ, तो जो कुछ मन में आया हम्म, कि ये झरना कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये झरना जब नीचे गिर रहा है तो इसमें जो झिलमिलाते जो बिजली के रंग बिरंगे बल्ब जो है इसमें जल रहे हैं, हम्म, लाल नीले जैसे गुंजान जैसे उसमें दिखाई हाँ, देते, हाँ, उसी पर सोच सोच के उसी कल्पना को लिख दिया। तो कविता थी या नहीं थी, लेकिन जो मन के भाव थे वो उन डायरियों में लिखा करता वो था, डायरी में। और अनेक डायरियां भरी। तो ये नहीं चाहता हूँ कि वो कविता ही थी, लेकिन हाँ एक मतलब कवि ने कवि तो कवि का जो जन्म हुआ है वो एक कवि ने जन्म तो वो ले वो लिया। बचपन से उसने जन्म ले लिया था। कभी कभी ये संयोग, वियोग, दुख, सुख, हाँ 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 समाज जो हाँ जो बदलते समाज में जो परिवेश जीवन में करते निकलते। जीवन के जो उतार चढ़ाव है, जीवन का जो बाटा चमट्याला मेरा लेकिन वो कालोंदार मुंह दगड़ हम क्या करें। सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है, जी बोलिए। स्वयं ही वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा हाँ गान, हाँ निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अंजाम। हाँ, बिल्कुल। तो सुख में भी कविता निकलती है, दुख दुख में में भी भी कविता कविता, हर्ष में भी और विषाद में भी। वियोग में भी कविता निकलती है, संयोग में भी निकलती जी। है। और विशेषकर छंद, उसके बाद रस, और उसमें अगर उन शब्दों को अगर अलंकार बना हाँ अलंकारिक बनाया जाए तो फिर वो शब्द चमत्कारिक हो जाते हैं। जी गुरुजी ये छुई वो माँ आपके लिए कि अब ये तो पूरे मेरे कार्यशाला होगी, लेकिन आज मैं धन्य होगी कि आप दगड़ बात करो भी एक छुई बात भी करें, लेकिन हम दूसरे में एक आपके द्वारा एक बिल्कुल मेरे लिए एक सेशन भी हो गया काय के लिए, मतलब कविताओं के लिए और साहित्य के लिए। मैं जैसे आपकी साहित्य यात्रा के बारे में बात करूं तो आपने अभी तक जो है जो आपकी साहित्य है, आपने टोटल आपकी दो तो आपकी एकल पुस्तक है जो कि मेरे पास एक दिखी है, ये बासंती हिमालय काव्य संग्रह है, और आपका दूसरा ये है हिम निर्झरी। हिम निर्झरी, और ये हिम निर्झरी आपका गीत और पूरा छंदी संग्रह है जी। इसके अलावा जो आपके जो रचनाएं हैं, इसमें आपके जो संयुक्त काव्य संग्रह हैं वो हैं आपके 70, लेकिन और इस 70 में आपके 67 आपके हिंदी में है, 3 गढ़वाली में है, 2 आपकी ई बुक भी हो चुके हैं, और इसमें से 2 आपके साझा गद्य संग्रह हैं, जिसमें आपने लगभग तमाम विधाओं को उसमें समाहित किया है। लघु कथा हो गया, सस्मरण हो गया, यादगार वृत्तांत हो गया, कहानी हो गया, प्रसंग वगैरह आपने लिखा है। तो एक हम कहते हैं कि जो सार्वभौमिक जो एक रचना क्रम है, जो सृजन है, वो आपका पूरे जीवन में रहा है गुरु जी। तो मैं आपसे अगला मेरा ये सवाल मतलब एक मतलब अपन शंका दूर कर चलो कि हिंदी साहित्य और अपने मातृभाषा साहित्य में आप आज आप परिप्रेक्ष्य में या जो पिछले वो में आप क्या दिखे, मतलब कितना आप अंतर देखते हैं कि हिंदी में हिंदी का तो पूरे भारत में है और हमारे उत्तराखंड में भी काफी समृद्ध है, लेकिन मातृभाषा की स्थिति और मातृभाषा साहित्य यानी गढ़वाली साहित्य और वही स्थिति का देखना आप। एक समय यह छो कि हम गढ़वाली में हंसते थे, गढ़वाली में खाते थे, गढ़वाली में बोलते थे, गढ़वाली में गाते थे, ठीक। धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आई कि ये गंवार माना जाएगा, जो गढ़वाली बोले गंवार माना जाएगा। ओह, तो ये बोलता कौन है? ये हमारे समाज के लोग हैं कि मतलब आदमी अगर मेरे को अंग्रेजी आती तो मैं अपने आपको बड़ा सबको पोस्ट बनाना उसको, ठीक। हिंदी बोलेगा तो ठीक है, ठीक है, लेकिन गढ़वाली गंवार है, गढ़वाली गंवार है। जिस दिन व्यक्ति अपनी मातृभाषा से कटो, ठीक, तो देखी संस्कृति, देखो खान पान, भाषा सब गए। हम कहते हैं कि हम देखिए कोई पहचान नहीं दुनिया में था। बिल्कुल मेरी बात है। एक
कार्यक्रम था हमारा साहित्यिक गोपेश्वर में बसंत पंचमी का। अच्छा। तो एक जो एडमिनिस्ट्रेट हाँ। जो चमोली में एसडीएम भी थी, रुड़की की रहने वाली थी। अच्छा। और मुस्लिम परिवार से अच्छा, थी मुस्लिम। लड़की, तो वो भी कार्यक्रम में थी आई हुई। तो उससे मुझे एक बहुत इतनी अच्छी प्रेरणा मिली। उसने कहा कि हमने तो कभी गढ़वाली जीवन में सीखा नहीं, ना बोला, ना हम गढ़वाली थे। हाँ, नहीं थे। हाँ। हम पढ़ते थे, कोचिंग करते थे, लेकिन उत्तराखंड से, रुड़की से, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हमारे साथ सभी लोग, सभी प्रांतों के लोग थे। कोचिंग भी कर रहे थे, सभी प्रांतों के लोग थे। हम उत्तराखंड से थे, तो वहाँ पर सभी प्रांतों के लोग अपनी अपनी मातृभाषा में बात करते थे। ठीक। हाँ। तो मुझे लगता था कि भाई हमें उत्तराखंड की हूँ, मुझे तो गढ़वाली नहीं आती, तो मैंने सीखा। ओ, क्या बात है। मैंने गढ़वाली सीखी। और मुस्लिम बेटी थी। मुस्लिम बेटी थी। क्या बात है। और जब फिर हम पीसीएस के बैच में थे, तो वहाँ पूछा गया कि अपनी अपनी मातृभाषा किसको आती है। तो उत्तराखंड से जितने लोग थे, गढ़वाल और कुमाऊं से रहने वाले, सबने कहा कि नहीं आती है। तो मुझे उस दिन सबसे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुआ। मैंने कहा मेरे को आती है। क्या बात है। हाँ, मैंने कहा मेरे को आती है, मैंने तो सीखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि मुझे आती है, लेकिन शर्म की बात ये थी कि औरों को नहीं आती। नहीं गुरुजी, यही मतलब हमने देखा ना, जो पहले भी हम मिल भी देखी। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने लिखना शुरू किया। ठीक, पहले भी लिखे जा चुके हैं बहुत, नहीं लिखे तो साहित्य बहुत, हाँ, और अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन लिखित तो है, पर अब व्यावहारिक नहीं है। व्यावहारिक होना आवश्यक है, बिल्कुल। तो उसका लिखित भी रही, व्यावहारिक भी रही, दोनों पक्ष रही तो अच्छा है। अब लिखित तो है, लेकिन पढ़ेगा कौन जब व्यवहार में है ही नहीं। तो व्यवहार में छह नहीं सकता, बच्चों समझ में नहीं होने की लिखें क्या चीज। हाँ, हम ये कहानी से मेरा जब अपन पति, अभी एक छोटे से उदाहरण से माँ कि हमारे शिवरात्रि में योग मत पर राजकोट में अथवा कभी किताब लीक में तो दिन माने गण भी गाँव तो कोई हमारे एक मास्टर जी बैठे थे बगल में गाँव से, तो उन किताब पकड़ी और विधवा पलटा हो गए, भले बलवीर ये क्या लिखी बोलती हो, मैं बैठ किताब में मुझे मैं कुछ लेकर पूरा खबर में अपने मैं उनको किताब लिखी मैंने, तब बाद लोग नाराज हो गए। या तो मैंने कहा भाई साहब, अगर तुमको गढ़वाली पढ़ने नहीं आती है तो यू आर नॉट गढ़वाली, सिंपल सी बात है। अब ये बात मतलब बड़ी विचित्र स्थिति से ना, तो आज जन हम जन आप बोले भी कि मेरी भाषा मेरी पहचान, और मैं एक मेरी भी थोड़ी एक पहल शुरू करी है मेरी भाषा मेरी पहचान के डेली एक शब्द जो था हमारा जो समाप्त होने जो शब्द जो व्यवहारिक बनी थी वो क्या करा दोहरा वो एक डिजिटल करूँ कोशिश करूँ। तो आप से ये सवाल है कि जब आप द्वि संग्रह अपन ये गढ़वाली भी संग्रह था, और अभी मेरे ख्याल से कते साहब 6-5 अभी प्रकाशित मतलब आप लिखा तुम, तो जब आप गढ़वाली लिखा ना तो बेसिकली हमारे एक क्या है कि थोड़ा टोन में फर्क है। सौते गढ़वाली अभी मेरा रामायण में और उत्तरकाशी में देखो तो भी वो देखा बात सुन तो वो ये लगो नहीं कि बल उन ब्याह में रामायण देख बात सुन भैया तुम्हारे घर कैसी है मीन चमोली बनाना आपको तो ये जैसा लगता है, तो हमारे थोड़ा टोन में फर्क है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो लेकिन आप अगर तुम हम देखल जना हम अभी मानक श्रीनगर बोले कि श्रीनगर मानक भेज जाओ और वो पूरा गढ़वाल समझो, तो वही विषय में आप सहमति कर बोल कि मानक रखी जाओ। मानकीकरण का पक्षधर्थ में भी नहीं, लेकिन बहुत जरूरी, क्योंकि अगर हम बाबर में जाए तो जो टोन से बाबर है तो दूसरा आदमी बहुत मुश्किल से समझ, कम समझ, सलान में अलग, चमोली में अलग, हाँ हमारे मतलब जनबनपट्टी अलग हुई, दसोली अलग, चमोली में भी जो नागपुर अलग, नागपुर अलग हुई, पेनखंडा अलग हुई, पेनखंडा पट्टी अलग हुई, दसोली में जो घाट क्षेत्र अलग हुई, बधान अलग हुई। तो एक मानकीकरण बहुत जरूरी है कि मतलब जो शब्द सब जगह बोले जाए, तो वो श्रीनगर में, बिल्कुल हाँ सब जगह मतलब ये है कि वो केंद्रीय कारण मत केंद्र भी हुए और सब समझ में होने श्रीनगर में और सब समझ में भी होने। अब कुछ शब्द यंश कि पूरा गढ़वाल में
सब कुछ बहुत विस्तृत पर्यायवाची शब्द છે अच्छा बिल्कुल छ बहुत विशाल भंडार છે मतलब अरे गढ़वाली छ आज आज ये मानिए लेकिन एक शब्द છે ओबरी हाँ वो बड़ी તે ओबरी को जो છે दूसरा पर्यायवाची में बहुत कोशिश करी नहीं मिली बिल्कुल वो बड़ी पूरा गढ़वाल वो बड़ी सो वो बल्कि काफी परसे माते उत्तरकाशी में है ना अच्छा थोड़ा हल्का ज्यादा नहीं मतलब अगर रवानी बात करूँ मैं तो रवानी घाटी बात करूँ तो वो भी बनू सब जगह है कि नहीं वो भी ऊपरी क्योंकि ये भी लगभग पूरा गढ़वाल क्षेत्र का सब क्षेत्रों में लगभग और क्योंकि भाषार्थों की संस्कृति यक तक कि में सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो से जौनसारी जीवन ओ यो तो तंद विभाग ले हाँ आप तो आप वहाँ वो क्षेत्र बिल्कुल नृत्य में गीत में गीत सब जगह पाई जी जी डनियाली छे हाँ गंजाली से कंडाली छे कंडाली से ये बहुत सब जो मतलब बाबर में भी कंडाली छे हाँ सब जगह कंडाली हाँ हर बार कंडाली जमोल में भी कंडाली बिल्कुल बिल्कुल तो ये मानकीकरण हो गया इन शब्दों बिल्कुल बिल्कुल और अब जो मतलब अन्य जगह क्या बोले जाए तो वो पर्यायवाची शब्द जो है ना बिल्कुल और समानार्थी शब्द समानार्थी शब्द वो विस्तृत व्याकरण हाँ उधर ही कुछ अरे मेरे ख्याल से अभी तो जो अगर मी आप माध्यम से मतलब बात रखला कि अगर केवल भी आज सकचे किसी भी अगर हमारे जो शिक्षक है या विद्यार्थी है या जानकार लोग हैं या जो समाज है तो आज हमारे जितने शब्द हैं हमारे तमाम हमारे पास पूरा गढ़वाली व्याकरण है शब्दकोश है उत्तराखंड जो मुक्त विश्वविद्यालय अपना हल्द्वानी है उसके सिलेबस में पूरा शामिल है गढ़वाल विश्वविद्यालय में है यहाँ पे गुरुराम राय विश्वविद्यालय में है और अभी हमारे पाठ्यक्रम में भी जो हमारे जो माध्यमिक पाठ्यक्रम तक वहाँ तक अभी अब आने वाला है अभी सत्र से शुरू होने वाला है कि नहीं तो अगर हम बोल सकते हैं कि ये जो ये काल है ये मेरे ख्याल से पिछले कालों से लेकर अभी हम इसको गढ़वाली या मातृभाषा का स्वर्णिम काल कह सकते हैं इसको बिल्कुल स्वर्णिम काल कहा जाएगा ये अगर यहाँ से एक नया आंदोलन ही ये शुरू है हाँ अपनी पत्नी और गढ़वाली नहीं कुमाऊनी हमारे ज्यादा अंतर नहीं है उत्तराखंडी भाषा की बात करें तो जैसे गढ़वाली होगी कुमाऊनी होगी जौनसारी होगी अभी रवाल्टी बना अलग नीचे लेकिन वो भी अपना भाषा रवाल्टी अभी पर से एक शब्द को उसमें क्या वही प्रकाशित करे है कि नहीं तो ज्यादा फर्क नहीं वहाँ चल पहाड़ जोला जरा चला पहाड़ जोला अब पहाड़ है जोला हाँ है जोला तो फर्क क्या है कुमाऊनी गढ़वाली बिल्कुल हल्का टोन है फर्क बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल क्योंकि हम जब मैं स्नातकोत्तर में जी तो जो प्रांतीय भाषा है तो मध्य पहाड़ी हाँ अच्छा तो ये प्रकार जो भाषा को जो वर्गीकरण से बोर्ड में अच्छा तब का अच्छा तो उसमें जो राजस्थानी है बुंदेलखंडी है रोहेलखंडी है कुमाऊनी है जौनसारी है गढ़वाली है तो ये सारी चीजें उसमें थी उसमें भी फिर लोक साहित्य हमारा आता है अपना गढ़वाल का कुमाऊं का या मतलब जौनसार का तो लोक साहित्य में हम जो उनवाल पीढ़ी से हमारी रुचि तबलीस कर ठीक जब जो संस्कृति है हमारी और बहुत गूढ़ संस्कृति बिल्कुल जब ते प्रति जो से लगाओ और चुकाओ भाई पांडव नृत्य ठीक पांडवानी गाई भगवती ऊनी जागर लगाना ठीक तो ये प्रकार की जो सांस्कृतिक मेला खोला त्योहार जो मनाए जाने हमारा तो पूरी भाषा और शब्द ही हमारी में छुपे बिल्कुल और ये सवाल कुछ ये भी बने ना जन आजकल मीडिया खोने की जन शहरीकरण बढ़ेगी और अंग्रेजी बन लोगों आप बड़े मान के अंग्रेजी सीख गई तो मेरे ख्याल से में बहुत हो गई लोगों जबकि भाषा अंग्रेजी उन लोगों ने ज्ञान से ले मतलब अंग्रेजी को लोगों ने ज्ञान मानना उसको भाषा नहीं मानना वो केवल एक क्या है बात विचार का माध्यम है ज्ञान तो नहीं ना अंग्रेजी है कि ज्ञान नहीं भाषा से हमारी इंडिया गढ़वाली भाषा है अब ये है कि जब देश गुलाम था तो उस समय अंग्रेजों ने एक चाल चली क्योंकि मैकाले इसमें मैं बिल्कुल आपने मैंने भी लिखा है इसमें आपने मैकाले की शिक्षा व्यवस्था में मैंने मैकाले इसमें एक सजा लिखी मैंने अच्छा मैकाले की शिक्षा का अवसान होता है अच्छा सजा लिखा हाँ इसमें लिखा तो मैकाले को ये टेंडर दिया गया था किसी भी प्रकार से जो है हाँ इनकी शिक्षा पर अधिकार
तो उन्होंने कहा, मैकाले ने कहा था कि भारत को गुलाम नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने संसद में बहुत बिल्कुल मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनकी संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत हैं हाँ कि इसको तोड़ना असंभव है। उन्होंने कहा शिक्षा एक ऐसा वो है जिससे ये तोड़ा जा सकता है। तो मैकाले ने जो शिक्षा नीति बनाई हाँ और उसमें मुख्य तो ये था कि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनको नौकरी भी मिलेगी, पद मिला, अच्छे पदों पर रहेंगे, हाँ। उनको जो है सम्मानित समझा जाएगा। पैसा मिलेगा, अच्छा गरीबी थी, भूखमरी थी उस समय बिल्कुल देश में था स्थिति और लोग उस और चली गई। और यही हमने आज अपनाया हुआ है। हिंदी में हम कंप्यूटर नहीं चला रहे हैं, हिंदी का शब्द कोश नहीं है उस आविष्कारों में है, उससे भी होता है, सब चीज होता है, क्यों नहीं होता? लेकिन ये हमारी सरकार, आज देखो, आज हिंदी में तमिल को लड़ाया जा रहा है, हिंदी को लड़ाया जा रहा है, नहीं, लेकिन अंग्रेजी सब कर रहेगी। अरे जो हमारी थी नहीं वो रहेगी, जो हमारे लोग हिंदी का होगा, अपने पास तमिल का होगा, मराठा का होगा। तो ये तो राजनीति के लिए लड़ाया जा रहा है। बिल्कुल। इसलिए हमारी भाषाओं का भी ह्रास हो रहा है, हमारी संस्कृति का भी ह्रास हो रहा है। हाँ, जैसे कहते हैं गुरुजी कि जो आदमी भाषा हुई नहीं, वो एक जड़ अगर मतलब वो एक जड़ जो वही भाषा हुई, और वही भाषा देकर वही संस्कृति हो गई, खान पान वगैरह सब चीज वो जगह जुड़े रहे। अब जन्मी आजकल मतलब आपसे यूँ मतलब आप सवाल भी छे और विमर्श भी छे कि जना आजकल हम सब लोग जैसे शहरीकरण ज्यादा हुए, अच्छा लोग क्या चाहिए अपना बच्चों तक क्या नहीं कोने घर वाले में बात नहीं कोने, गाँव तक क्या होगी वो रिवाज है कि नहीं। अच्छा जो हमारी जो संस्कृति चाह जना हमारे लोक संगीत हमारा लोकगीत हमारे से है कि नहीं, लोक साहित्य से, तो भौवा दिन में ये संस्कृति हमारी अगर यूँ बच्चा अगर जो आजकल नए वाले से अगर यूँ अगर अपने भाषा नहीं या नहीं समझ में और नहीं आल तो क्या वो संभव है क्या संस्कृति को हम खत्म हुई हो गई। अब जाकर के मैं अंग्रेजी में लगाऊँ जाकर क्या या हिंदी में लगाऊँ, बिल्कुल है कि नहीं। या जो हमारे वो कि जो पंडवानी से या क्या बनू है ना जो हमारे रामायण वो लगन बिरद लागो ना रामायण बिरद, तो वो अंग्रेजी में लग जाओ बिल्कुल, तो वहीं पर खत्म हो जाएगा ना। अगले पीढ़ी मतलब अगले मतलब 40-50 साल बाद तो वही अभी मानसिकता की बात है कि हमने उस बच्चे की मानसिकता किस प्रकार की बनाई। हाँ वही तो, क्योंकि हम उसको बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। हाँ ठीक। हाँ और हमारे दिमाग में ये है कि बड़ा आदमी तब बनेगा ये गांव की भाषा नहीं बोलेगा तब, क्योंकि नहीं तो गंवार समझेगा। ओ ये हमें उसके दिमाग में गाँव भाषा बोलते गंवार समझे जाओ। अरे क्यों? क्या होता है कि वो अपनी भाषा में सबसे पहले समझता है, बिल्कुल सबसे पहले मातृभाषा समझता है। बिल्कुल अगर हम उसके साथ बातचीत करते हैं मातृभाषा में जल्दी समझता है। फिर जब हिंदी में हम उस चीज को बोलते हैं तो उसका दिमाग क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है। फिर अंग्रेजी में बोलते हैं उसको ट्रांसलेट करता है। बिल्कुल। तो उसको समझने में अगर उसको 5 सेकंड लगते हैं तो इसको समझने में 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड बिल्कुल, तो वो जल्दी समझेगा। गुरुजी मगर एक छोटो से वो छे वो एक बच्चा जो आविष्कार ना, तो भाई हमारा लोकल खेल छ ना, हाँ क्षमा कभी कभी क्या कम से कम के घट गजरा जो छ, हाँ घर का जाना चली ना है सब, हाँ नहीं बच्चा इसमें दे हैं करे हाँ काम हुए और छोटा मैंने करके दे घूमो मन चलो तो हाँ बिल्कुल चरपट है दाग में है। हाँ कंजला कंजला किरमोड़ किरमोड़ आसु खाने इसको हाँ अच्छा प्रकृति दुनिया बड़ी दी हुई है बिल्कुल। क्योंकि बच्चा प्रकृति में स्वतंत्र है तो उस प्रकार का बनेगा ना। तो जो घट भिरण हो ना, हाँ 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 बिल्कुल जो घट चला हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक। हाँ अब ते देखें चली बोल रहे हाँ। अब मगर में जो से फूल गायला हुई हाँ अब न तोड़वन घास तास घास हो वो हाँ अब सुनियो ते भिरण एक डंडी और तेवे जो से 3-4 भिरण हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम भिरण लगा 3-4 दार छोड़। हाँ आता तो अब सो घूमने वो घूमने ठीक है। हाँ अब वो तो हो गया कि वो इस प्रकार से घूम रहा था, तो हम आविष्कार हो गया वो खेल है, वो बिल्कुल खेल है खेल है वो। हाँ अब जब हम 9 में पहुंचे हाँ ठीक, हाँ अब वहां जब जो मोटर वाला जो पार्ट आया टरबाइन टरबाइन का तो वो चैप्टर खोलते ही हमको देर नहीं लगी कि ये वही है जो हमने किया है। प्रैक्टिकली क्या बात है कल बिल्कुल बिल्कुल। तो पाठ समझने में कहाँ दिक्कत आई? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, सही भी नहीं आई है कि नहीं। तो जो हमारे जो अब वो चीज तो किया नहीं, बच्चा रट रहा है वहाँ। हाँ रट रहा हूँ
हाँ हाँ, वो मशीन में लेकिन निर्माण है ही होता नहीं। है कि नहीं। आजकल तो फिर चलो गुरु जी, इसमें तो हमने काफी चर्चा कर दी है, और मैं थोड़ा और छंदों की तरफ जाना चाहूँगा कि जो आपका इतना बृहद क्रम रहा है और लगातार आपकी ये छंद यात्रा जो है वो चल रही है, तो आप, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि हिंदी में छंद रचना और गढ़वाली में छंद रचना में मतलब कति डिफरेंट होल, कति अंतर होल? ज्यादा अंतर तो नहीं है। छंद थोड़ा गढ़वाली में संयुक्त अक्षरों का ज्यादा हाँ, महत्व ज्यादा है। यहाँ से उत्तर ज्यादा है। हाँ, उसमें थोड़ा सा उसको बैठाने में हाँ, मात्रा परेशानी भी तो ना होगी, बैठाना, हाँ। लेकिन अगर आप उसको लयात्मक गाएंगे हाँ, तो उसके जो क्योंकि हाँ, क्योंकि मैंने भी काफी कोशिश किया, अगर क्योंकि गढ़वाली में बृहद पर्यायवाची भी है। हाँ। हम रख सकते हैं। हिंदी में एक शब्द था हाँ, कि मुझे एक त्रिकल रखना था। अच्छा, तिरकल, ठीक, हाँ। 2 1, हाँ, 2 एकल, जिसमें 2 1 आए। हाँ, 2, हाँ, तो झरने को मुझे उसमें बैठाना था। अच्छा, तो झरना तो आएगा नहीं, हाँ, नहीं आए, ये तो 4 वर्ण हो गए। 4 बन गए, झरने के जितने पर्यायवाची थे वो भी नहीं आई, वो भी नहीं बैठे। हाँ, अब ये तो पूरी की पूरी रचना खराब हो जाए, खराब हो हाँ, गई। हम मीटर ही खराब हो जाए उसका। हाँ, छोड़ दिया मैं। अच्छा, तीसरे दिन अब वो जो मेमोरी है ना, वो आ गई कहीं से जो पड़ा, हाँ, उसको तो उच्च कहते हैं। ओ, झरने हाँ। उच्च भी तो सकते हैं। हाँ, तो लगाए वहाँ तो उच्च की राग से, हाँ। झरने की राग से झरने के बाद वहाँ बैठ गया। वहाँ बैठ गया। कभी कभी ऐसा होता, तो ऐसे ही गढ़वाली में भी आसान तो है, हाँ। कोई दिक्कत भी नहीं है। जी, और गढ़वाली में यदि हम छंद नहीं भी लिखते हैं तो उसको गेय रूप में गीतों को नरेंद्र सिंह नेगी जी के हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ, सारे गेय, और उनसे अच्छी रचनाएं तो शायद ही किसी ने लिखी होगी। गोपाल बाबू गोस्वामी जी और नरेंद्र सिंह नेगी जी, इन दोनों की रचनाओं का मैं तो बचपन ही से, हाँ, अगर कहते भी लोग, बचपन से बहुत कायल रहा बुद्धि हूँ। सवेरे, मेरे ख्याल से अगर लोग, अगर कोई उम्र कि अगर आप गढ़वाल प्रकृति को, के जितने बिंब हैं बिंब। सारे उसमें उतार दिए। मतलब आप गढ़वाल को जो- जानना है तो जो आपको सारे- नहीं जिंदगी को जानो तो आप गढ़वाल को जान लोगे। मतलब इतनी, मतलब कहते हैं उनके रोम रोम में, और उनकी रचनाएं, उनके गीत जो हैं, खैर उन्होंने बहुत काफी गीत जो है दूसरे साहित्यकार गीतकार को भी गाए हैं, है कि नहीं। और लेकिन जो उनकी मूल, अगर उनकी जो मेरे पास उनका पूरा रचना संसार यहाँ पे है, और अभी उनके उसमें बड़ा शोध हुआ। ये पुस्तक आप कभी अगर होगी तो इसको ले जाना आप, ये नहीं लिखिएगा कि मैंने कहीं साथ में तो ले गया उसको। उनकी खुद को लिए मेरे पास। हाँ, खुरकंजीता आपके पास, मेरे पास है उनका। तो वो राया जी ने अभी उनके गीतों पे पूरे एक वो लिखा हुआ है, पूरा शोध ग्रंथ निकाला है कि नहीं। यहाँ राया गोपाल जी- बाबू थे, हाँ, इनके ललित गीतों मोहन को राय जी। मैं बहुत अच्छी तरह से गाता था, उन्हीं की तरह गाता था मैं, मतलब बचपन से। बचपन से गोपाल बाबू गोस्वामी के गोस्वामी, साथ हाँ, प्रिय थे, आज भी आज हैं। हिट मेरी गोकुली पहाड़ है जानो, हाँ, हैं। हाँ। शहरों में मेरे गोपू बड़ी हाहाकार, हाँ बे, हाँ, हाँ। रोटी रोकी सूखी पहाड़ों में खुला हाँ। है, अपना भेबड़ों संग हिली मिली रोटी, हिट मेरी गोकुली पहाड़ है। पहाड़ है। देखो पलायन पर हाँ, पलायन बहुत सुंदर सुंदर है। गुरुजी अब आप, थोड़ा सा एक अन्य लोगों से भी शिकायत है मेरी, मैंने दिल्ली वालों से बहुत शिकायत की अच्छा, कि आप संदेश दे रहे हैं कि गांव मत छोड़ो, पलायन मत करो, लेकिन आप तो स्वयं दिल्ली में बसे हुए हैं। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल ये दोहरा चरित्र हो गया है हम लोगों को कि पलायन और संदेश को जो जो दिल्ली में जो खुद मतलब पलायन करो कि मतलब मैं तो चली तुम नहीं आई। हाँ, बी मोहन जी नेगी जी की, हमारे जो हमारे चित्रकार थे बी मोहन, जिनकी याद मेरे पास यहाँ पड़ी है कि नहीं। ये नंदकर जी ने इसकी पुस्तक का हो गया था, तो वो ये छोटे से रचना लिखी थे, है कि नहीं। बल जो चे बल आज गढ़वाली में कविता गीत दिखाना, वो सबसे पहले बल शब्द दे रहा क्या जमीन ढूंढना,